अयान बेटा, ये लड़की क्या क्या कह रही है? ये तुम्हारी बीवी है? हाँ अम्मी, अभी आधा दिन पहले ही मैंने उससे निकाह किया हूँ, वो मेरी बीवी है। बेटा तूने मुझसे पूछे बगैर दूसरा निकाह भी कर लिया, और क्या जरूरत थी तुझे दूसरे निकाह की? अम्मी आप पहले आइए, आराम से बैठिए, मैं आपको सब बात बताता हूँ। मुझे ये निकाह करना पड़ा मजबूरी में, बताता हूँ मैं आपको। अच्छा तो ये बात है बेटा, तुमने तो बहुत नेक काम किए, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुमने अदा से निकाह कर लिए। जब अमीरा ने भी उसे अपनी बहन मान ली, तो मैं भी उसे अपनी बहू मानती हूँ। आज से वो भी मेरी बहू है। 1 महीने बाद। अमीरा आपा चलिए, अयान हमारा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, हमें शादी में जाना है ना? हाँ हाँ दा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या मम्मी जी तैयार है? नहीं आपा, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जुलाब लग गए है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल रही हैं। बस हम तीनों ही जा रहे हैं, चलिए। जमाल अंकल क्या बात है, शादी के घर में इतना सोना सोना क्यों है? और ये सारे मेहमान आपस में कानाफूसी क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपना ये मकान तक गिरवी रखा है, लेकिन ये लड़की वालों ने पहले ही मैं 10 लाख उधार ले चुका हूं अपना मकान गिरवी रख के, और लड़की वालों को वो 10 लाख मैंने दे भी दिए, लेकिन आज उनकी डिमांड थी कि हमें 5 लाख की एक गाड़ी भी चाहिए। अब मैं वो कहां से लाता? मैंने देने से इनकार कर दिया, उन्होंने शादी तोड़ दी। अब मेरी बेटी का क्या होगा? दुनिया बातें बनाएगी, उस बेचारी का क्या होगा? बेटा मेरी बेटी का तो रो रो के बुरा हाल है, वैसे ही वो बिन माँ की बच्ची है। जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हें तो पता ही है। बेटा वो इस सदमे को कैसे सह पाएगी? जमाल अंकल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे जहेज के लालची लोगों के यहाँ अगर उसकी शादी हो भी जाती तो वो उसे हमेशा तंग करते रहते, बल्कि अच्छा ही हुआ कि वहां उसकी शादी नहीं हुई। कोई नेक और शरीफ इंसान जरूर उसके लिए बना होगा, आप फिक्र मत कीजिए आरिफा के लिए। बेटा नेक से याद आया, नेक तो तुम भी बहुत हो, तुमने अपना दूसरा निकाह तो सिर्फ एक मरते हुए इंसान की खुशी के लिए किए हो। बेटा तुम मेरी बेटी से भी निकाह कर लो, बरादरी में मेरी इज्जत रह जाएगी बेटा, वरना लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अगर इस मंडप से आज कोई निकाह नहीं हुआ और ये मंडप हटाया गया तो लोग ताने देंगे मेरी बेटी को। बेटा तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। पर जमाल अंकल मैं कैसे, मेरी तो पहले ही 2 बीवी हैं। तो क्या हुआ बेटा, इस्लाम में तो 4 की इजाजत है ना, तुम तीसरा निकाह तो कर ही सकते हो। पर मैं अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, मैं आपको क्या जवाब दूं? मैं आपको हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूं और नहीं भी नहीं। अयान मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं और अमीरा आपा तुम्हारी तीसरी निकाह की इजाजत देंगे या नहीं ना। हमने सब बातें सुन ली अयान, और मुझे और अमीरा आपा को कोई एतराज नहीं है। तुम कर लो आरिफा से निकाह, सवाब ही मिलेगा। हम आरिफा को अपनी बहन बनाने को तैयार है। ठीक है फिर, अगर अमीरा को और अदा तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी आरिफा से निकाह करने में कोई एतराज नहीं है। मैं भी तैयार हूं आरिफा से निकाह करने के लिए। आरिफा शेख बिन्ते जमालुद्दीन शेख, तुम्हारा निकाह अयान मलिक वल्द कबीर मलिक से किया जा रहा है। 5 लाख महर। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अयान मलिक वल्द
कबीर मलिक, आपका निकाह आरिफा शेख बिनते जमालुद्दीन शेख से किया जा रहा है ब5 लाख महर। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है? क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, यह निकाह मुकम्मल हुआ। आज से आप और आरिफा मियां और बीवी हुए। माँ को फोन पे पहले बता देता हूँ कि मैंने तीसरा निकाह कर लिया हूँ, वरना माँ को डबल शॉक लगेगा। हाँ बोल आयान बेटा, आरिफा का निकाह हो गया? क्या तूने आरिफा से निकाह कर लिया? मगर क्यों? अम्मी आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मजबूरी में यह निकाह करना पड़ा और अमीरा और अदा भी इसके लिए तैयार थे। आप मेरी पूरी बात सुनिए कि क्या हुआ। अच्छा तो ये बात है। तो बेटा तूने बहुत नेक काम किया है, अच्छा किया तूने आरिफा से निकाह कर लिया। जब अमीरा और अदा को कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी आरिफा को अपनी बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तू आरिफा को घर लेके आ जा। एक महीने बाद। अयान बेटा तू तैयार है ना? चल, अभी हमें आदिला के शौहर के 40वें में जाना है ना? हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए। समीना आंटी, आदिला कैसी है? वो ना कुरान खाने में आई ना खाने में आई। उसकी तबीयत तो ठीक है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत शदीद सदमे में है। उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बेटा वो तो ना किसी से बात करती है, ना हंसती है, ना बोलती है। तुम्हें तो पता ही है कि उसके पैदा होते ही उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। तभी से दुनिया उसे ताने मारती है कि वो मनहूस है, पैदा होते ही बाप को खा गई, और अब उसके साथ ये हादसा हुआ। तुम्हें तो पता ही है कि निकाह के बाद जब बारात वापस जा रही थी तो रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में आदिला के शौहर का इंतकाल हो गया। अब दुनिया उसे ये कहती है कि वो तो है ही मनहूस, इधर निकाह हुआ नहीं कि शौहर को खा गई। एक दिन भी शौहर जिंदा नहीं रह पाया निकाह के बाद। अब बेटा बताओ कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं? उसकी ये हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। समीना आंटी आप फिक्र मत कीजिए। ऐसे कम सोच के लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि मनहूस वनूस कुछ नहीं होता, और अपने इस्लाम में तो ये सब है भी नहीं। समीना आंटी जरूर कोई नेक इंसान होगा जो आदिला के लिए बना होगा और उससे आदिला का निकाह जरूर हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। बेटा नेक इंसान से याद आया, तुम भी तो बहुत नेक हो। तुमने भी तो अपने 2 निकाह अल्लाह वास्ते के लिए किए हैं। बेटा मेरी याद दिला से भी निकाह कर लो। तुम जैसा नेक इंसान मैं कहाँ ढूंढूंगी? पर आंटी मेरी तो पहले ही 3 बीवियां हैं, मैं एक और निकाह कैसे कर लूं? तो क्या हुआ बेटा, इस्लाम में तो 4 की इजाजत है ना। तुम एक निकाह तो और कर ही सकते हो, तुम्हारी तो 3 ही बीवियां हैं। पर मैं आपको क्या जवाब दूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूँ और ना भी नहीं। अयान बेटा मैंने समीना की सारी बातें सुन ली हूँ और मैंने बहुओं से भी बात कर ली हूँ। उन्हें तुम्हारे इस चौथे निकाह से कोई एतराज नहीं है और मुझे भी कोई एतराज नहीं है। बेटा तुम आदिला से निकाह कर लो, सवाब भी मिलेगा। ठीक है अम्मी, अगर आपको और अमीरा, अदा और आरिफा को कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है आदिला से निकाह करने में। मैं आदिला से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आदिला अंसारी बिनते इलियास अंसारी, आपका निकाह अयान मलिक वल्द कबीर मलिक से किया जा रहा है ब5 लाख महर। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है?
कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अयान मलिक वल्द कबीर मलिक, आपका निकाह आदिला अंसारी बिनते इलियास अंसारी से किया जा रहा है बा 5 लाख महर। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, आज से आप और आदिला मियां और बीवी हुए। तो इस तरह से अयान मलिक के हो गए 4 निकाह। अब उसकी तीनों बीवियां तो बहनें बन के रहती हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि अब ये चौथी बीवी भी बहन बनकर ही रहेगी। लेकिन चारों बीवियों को संभालना आसान काम नहीं है। और क्या अयान चारों बीवियों को संभाल पाएगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी और साथ में हमें हंसने का मौका भी मिलेगा। तो अगले एपिसोड में जरूर देखना कि अयान अपनी 4 बीवियों को कैसे संभाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसार। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है हिंदी कार्टून घर संसार। और फिर जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कहानियां कैसी लगी। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको और किस तरह की घरेलू कहानियां चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की घरेलू कहानियां लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको खरीदने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको खरीदना है तो जाएं और डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से खरीद लें। और मेरे सोशल मीडिया की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर लें। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।